आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करंट इवेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे अपने पिछले लास्ट 6 मंथ के। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है? तो संघाई सहयोग संगठन की जो 2022 की बैठक हुई है ये हुई है आपके समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसके अलावा अगला है हमारा क्वाड 2022। तो क्वाड में आपके 4 देश सदस्य होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये आपका जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसका सदस्य है। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई? तो इसकी बैठक टोक्यो जापान में आयोजित की गई। बिम्स्टेक 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बिम्स्टेक की बैठक इस वर्ष हुई है आपकी 2022 में कोलंबो श्रीलंका में। जबकि G7 की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो G7 की बैठक का आयोजन हुआ है आपके जर्मनी में। आपको याद रखना है कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। ओके, अगला हमारा है G20 की बैठक। और G20 की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो G20 की 2022 की बैठक हुई है आपके इंडोनेशिया में। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा चुका है, ठीक है ना? तो इसका आयोजन किया जा चुका है आपके चीन में। और इस वर्ष 2022 के लिए चीन इसका अध्यक्ष था ब्रिक्स का। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ इस वर्ष? तो ये 30 जून के आसपास हुई थी। और इसका आयोजन का बैठक किया गया आपके चंडीगढ़ में, ठीक है ना? तो जीएसटी काउंसिल जो है ये भारत के अंदर वाली बैठक है। तो ये हुई आपके चंडीगढ़ में। भारत का पहला सौर और पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये भारत का पहला है जिसमें सौर और पवन को जो है मिला करके हाइब्रिड आपका ऊर्जा उत्पादन संयंत्र खोला गया। और ये कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया आपके जैसलमेर राजस्थान में। इजराइल देश के वर्तमान में अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो वो कौन है? इसाक हरजोग। और अभी जो है अगर आपसे पूछूं कि आज की डेट में जो है कौन आपके प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इजराइल के, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है चारुदत्त मिश्र को। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक जिनका नाम है सिंथिया रोजेनवेक, इनको जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोजेनवेक को जो है इस वर्ष मई में दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, ठीक है ना? वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया किसे? सिंथिया रोजेनवेक को। और ये क्या है? तो ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है किशोर कुमार दास को। ओके, तो किशोर कुमार दास को दिया गया कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किस भारतीय को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो आपका रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड है ये आपके आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला से संबंधित अवार्ड है। और ये दिया गया बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को, ठीक है ना? और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में पद्म भूषण जो है प्रदान किया जा चुका है बालकृष्ण दोषी को। और इन्हें अभी जो है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया। भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। और किसे दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो सरकारी अस्पतालों में होती हैं, ठीक है ना? तो 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ये ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जो है प्रदान किया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया? तो पाम डी ओर अवार्ड जो है ये आपका कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ आपका अवार्ड होता है। और ये दिया गया आपके ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी को पाम डी ओर अवार्ड। यूजीन USA में आयोजित 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट आपका ये आयोजन होता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हुई है। और इसमें जो है रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है एंडरसन ने, ठीक है? तो किस प्रतियोगिता में? भाला फेंक प्रतियोगिता में। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी उबेर कप। और इसे किसने जीत लिया? तो दक्षिण कोरिया देश ने जो है जीता है उबेर कप को। किसे हराया है? तो उपविजेता रहा आपका चीन को हरा करके। पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है वो होता है आपका थॉमस कप, ठीक है ना? तो थॉमस कप क्या है? पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और इस वर्ष इसे किसने जीत लिया 2022 में? तो भारत ने जीता है। जबकि उप विजेता कौन रहा? तो भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराया है। ओके,
रणजी ट्रॉफी 2021-22 भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जीता गया है। किसके द्वारा पहली बार जीता गया रणजी ट्रॉफी 2021-22? तो ये जीता गया मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसका उपविजेता कौन रहा? तो मुंबई रहा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई जीता है, लेकिन पहली बार कौन जीता? तो पहली बार आपका मध्य प्रदेश जीता है रणजी ट्रॉफी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है ये किसने जीत लिया? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है जिसमें 19 साल से कम के जो है बच्चे परफॉर्म करते हैं, इसमें खेलते हैं। तो इसे जीत लिया है आपका भारत ने। और किसे हरा करके जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। अगला हमारा है 131वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की बात हो रही है। और ये फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीत लिया? तो फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है बेंगलुरु ने। और किसे हरा करके जीता है? तो मुंबई को हरा करके बेंगलुरु ने आपका 131वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। इसके अलावा 75वें क्रम की आपकी संतोष ट्रॉफी हो रही थी। तो संतोष ट्रॉफी 2022 जो ये भी आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसे किसने जीत लिया? तो केरल राज्य ने जीता है। और उपविजेता आपका कौन रहा? तो उपविजेता आपका पश्चिम बंगाल फुटबॉल क्लब रहा है, ठीक है। तो डूरंड कप भी आपका फुटबॉल प्रतियोगिता है, संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल प्रतियोगिता है। 15वां आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? तो आईपीएल तो जीता था गुजरात टाइटंस की टीम ने। और किसे हरा करके जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके फाइनल में 15वां आईपीएल जीत लिया था किसने? गुजरात टाइटंस ने। आईसीसी महिला विश्व कप जो इस वर्ष 2022 में कहाँ पे हुए थे? न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। इसका विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो आईसीसी महिला विश्व कप की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला विश्व कप और उपविजेता यानी कि किसे हराया? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट हमारा है ये 4 महत्वपूर्ण जो है आपके ओपन टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, इसको किसने जीता? तो राफेल नडाल और एस्ले बार्टी ने जीता है। फ्रेंच ओपन उसके बाद होता है, तो फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये भी आपके राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक रही, ठीक है ना। फिर आपका होता है विंबलडन ओपन 2022। तो विंबलडन ओपन जो है ये जीता नोवाक जोकोविक ने और एलिना रिबाकिना ने। फिर सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है आपका यूएस ओपन 2022। और यूएस ओपन किसने जीता 2022 का? तो ये जीत लिया है आपका कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वाटेक ने, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2-4 बार देख लेंगे, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और इम्पोर्टेंट है ये। तो आज की क्लास में आप लोगों ने अभी देखा करंट इवेंट्स के रिवीजन को, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग कुछ स्टैटिक जीके और जीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और फिर लास्ट में आपके डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपका 7 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए अभी देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पंडित रविशंकर का संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा अगर आपसे पूछा तो ये आपके संतूर वादक हैं और इनका भी हाल में निधन भी हो गया था। भजन सोपोरी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है इसी वर्ष। और ये भी आपके कौन से वादक हैं? तो ये आपके संतूर वादक हैं। दोनों का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये दोनों आपके करंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो भजन सोपोरी भी संतूर वादक थे और पंडित शिव कुमार शर्मा भी आपके संतूर वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये आपके किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके शहनाई वादक हैं। जब जाकिर हुसैन जो है आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा जो है एक और तबला वादक का नाम रखेंगे उस्ताद अल्लाह रखा, ये भी आप कौन से हैं? तो ये आपके तबला वादक हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन थे? तो ये थे आपके केसी नियोगी। और वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग आपके अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष जो है कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका, तो ये होता है आपका जो वर्तमान में वित्त मंत्री होता है वो होता है आपका जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष। अगला हमारा है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो जीएसटी काउंसिल है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में है। ओके, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कौन सा समझौता करवाया गया था? तो इजराइल और यूएई के मध्य जो समझौता हुआ था ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, ठीक है, जब ये आपके राष्ट्रपति थे यूएसए के। और इस समझौते का नाम है अब्राहम एकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौता। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गैर सहकारी व्यापार संगठन कौन सा है? तो ये है आपका फिक्की, ठीक है ना। फिक्की की स्थापना जो है महात्मा गांधी के जो है अनुरोध पर ये इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना
व्यापार संगठन है, ठीक है, गैर सरकारी व्यापार संगठन। फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो फिक्की की स्थापना जो है 1927 में की गई थी, ठीक है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई थी 23 सितंबर सन 2018 को। इसके अलावा ये भी आप याद रखना कि इस योजना का जो है क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन करती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, तो आइए अब देखते हैं 7 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है, अपने डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश में किया गया? तो विश्व की सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है इसका संचालन किया गया आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका जो है आयोजन किया गया और ये कितनी लंबी है? तो 1910 मीटर लंबी है, ठीक है। इसमें 4550 जो है सीटें हैं और लगभग जो है 100 जो है क्या है इसमें कोच हैं। ओके, अगला हमारा है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो सेवेलियर पुरस्कार फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया अरुणा साईराम को, जो कि कर्नाटक की एक संगीतकार और गायिका हैं, ठीक है ना। तो भारत की आपकी अरुणा साईराम को प्रदान किया गया सेवेलियर पुरस्कार। फ्रांस की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य के द्वारा जो है प्रारंभ की गई? तो ये आपके किस राज्य ने स्टार्ट की? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस योजना का स्टार्ट किया है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ओके, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का जो है गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की जो है अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए जो है एक पैनल का गठन किया गया है। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के मध्य 11वां वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना के मध्य कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया अभी हाल ही में नवंबर 2022 में। ओके, अगला हमारा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, और ये जो आपकी आधार कार्ड है उससे संबंधित संस्था है, ठीक है ना। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग आधारित चैट बोट लॉन्च किया गया? तो चैट बोट का नाम आपको याद रखना है, तो इसका नाम है आधार मित्र, ठीक है। तो ये आपका आधार मित्र है और इसे लॉन्च किया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो बायोस्फीयर्स के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने के लिए पिछले वर्ष इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार जो है इस वर्ष मनाया गया। कब? 3 नवंबर 2022 को जो है बायोस्फीयर्स के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के द्वारा। विश्व पहेली चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने, ठीक है। तो प्रसन्ना शेषाद्री, इन्होंने विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है सबसे बड़ी जो पवन टरबाइन है ये स्थापित की है गुजरात राज्य में। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 200 मीटर और इसकी क्षमता कितनी है इस आपके पवन टरबाइन की? तो 5.2 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है ना। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो फिक्की जो संस्था है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, 4 से 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो पक्षियों की गिनती जो है पहली बार की जा रही है आपके नागालैंड में। अगला हमारा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सुनामी जागरूकता दिवस होता है आपका प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।